तो आपका क्या आकलन है, कितनी सीटें आपको लगता है? आपको 2-3 साल से बता रहे हैं कितनी सीट क्या, अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। क्या नीतीश कुमार 25 से भी कम सीटें जीतेंगे या 90 के पार जाएंगे? कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा चुनाव में। क्या तेजस्वी यादव 30 सीट पर ही रुक जाएंगे या सीटों का शतक बनाएंगे? क्या बिहार में पहली बार नरेंद्र मोदी का स्कोर 150 के पार होगा? Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. नरेंद्र मोदी ने बिहार में 160 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। यहां लगभग काफी सीटें हम जीते हैं, मगर इससे 160 का आंकड़ा नहीं बनता। हर जिला अपनी सीट बढ़ाएगा क्या? जोर से बोलो, बढ़ाएंगे? 160 का आंकड़ा पार करेंगे। 160 का यह नंबर बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी तो 160 सीटों पर लड़ेगी भी नहीं। 160 सीटें जीतने का यह टारगेट एनडीए के लिए है। बिहार में एनडीए पार्टनर्स को लगता है कि 160 सीटें जीती जा सकती हैं। पहले भी जीती गई हैं, इस बार भी ऐसा हो सकता है। 15 साल पहले 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटें जीती थीं। तब जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी थी और 115 सीटें जीती थी। जेडीयू का स्ट्राइक रेट था 81.56%। बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी थी और 91 सीटें जीती थी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 89.21%। 2010 के उन चुनाव में एनडीए के इन दो दलों को 39% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। 2010 के उन चुनाव में आरजेडी केवल 22 सीटें जीत पाई थी। विधानसभा का वो चुनाव लालू की पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर लड़ा था। तब चुनाव बाद आरजेडी को नेता विपक्ष का पद भी नसीब नहीं हुआ था। बेशक 2010 से अब तक पटना के गांधी घाट पर गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 2025 का चुनाव अलग है, मुद्दे अलग हैं, नेता अलग हैं, गठबंधन अलग है, समीकरण अलग हैं। फिर भी बीजेपी एंड एनडीए अलायंस पार्टनर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में जेडीयू ने सिंगल फेज में बिहार का चुनाव करा लेने की डिमांड रख दी है। बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहार में सिंगल फेज में चुनाव कभी हुआ ही नहीं। बीजेपी और आरजेडी अभी भी 2 फेज में चुनाव कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की पार्टी सिंगल फेज में चुनाव की मांग कर रही है। तो इसके पीछे यह दिखाने की कोशिश है कि बिहार में सब चंगा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 2 महीने में लगातार पैसे बांटे हैं। किस लिए? वोट के लिए। गौर कीजिए, 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के स्कूली छात्रों को स्कॉलरशिप डबल, 20 से 25 साल तक के ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1-1 हजार रुपए का भत्ता, नए वकीलों को 3 साल तक 5-5 हजार रुपए का स्टाइपेंड, बुजुर्गों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए, शिक्षा सेवकों का मानदेय 3405 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए,
1,67,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार का वादा। क्या खाते में पैसे भेजकर चुनाव जीता जा सकता है? एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के एग्जाम्पल से तो लगता है कि हां, पैसे देना चुनाव जीतने के लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में 1,000 रुपए की लाडली बहना स्कीम शुरू की और चुनाव जीत गए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 2024 में मैया सम्मान योजना लेकर आई और चुनाव जीत गई। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 2024 में 1,500 रुपए की लाडली बहना योजना लेकर आई और चुनाव जीत गई। दिल्ली में 2025 के चुनाव में बीजेपी ने 2,500 रुपए की महिला सम्मान योजना का वादा किया और चुनाव जीत गई। बिहार के लिए पैसे बांटने वाला प्रयोग बिल्कुल नया है और इसका स्केल भी सबसे बड़ा है। विरोधी कहते हैं कि नीतीश कुमार हार के डर से रेवड़ियां बांट रहे हैं। जो काम नीतीश कुमार ने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में नहीं किया, वो काम नीतीश कुमार को अब करना पड़ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में। नरेंद्र मोदी ने इसे दूसरा टर्न दिया है। दिल्ली से बिहार को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं लॉन्च करते समय मोदी ने बिहार में आरजेडी के जंगल राज को याद किया। 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई।